जायखेड़ा मस्जिद तामीरी काम के ज़िम्मेदार हूँ मैं, और जितने हज़रात यहाँ पे सभी ज़िम्मेदार हैं लगभग। तो आज का जो मौजू है कि जायखेड़ा की मस्जिद के ताल्लुक़ से जो गलत बयानी करी गई मालेगांव से मुफ्ती साहब के ज़रिए, उसके ख़ुलासे में ही आज हम बयान दे रहे हैं कि मज़हब और सियासत ये दो अलग अलग मौजू है, और मस्जिद की तामीरी काम में सियासत करना ये सरासर गलत है। इसी ताल्लुक़ से ये बोला गया है। और दूसरा कि जमीयत है क्या और हम तक जमीयत पहुंची कैसे, इसके ताल्लुक़ से भी मुझे बोलना है थोड़ा आज। कि पहली बात, क्या मस्जिद में जैसा मस्जिद के तामीरी काम से जो बोला गया कि तामीरी काम जो भी आपने देखा है यहाँ पे शुरू है, और लगभग 2021 से ये काम शुरू है, और मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी इनके सरपरस्ती में मस्जिद का काम शुरू है लगभग 2021 से और आज तक। और इसके अंदर मौलाना का बहुत बड़ा ताउन है और सरपरस्ती है, जो हमें हमेशा ही गाइड करते हैं यहाँ पे गांव में आके। और दूसरा जो मौजू है मेरा, क्या जमीयत है क्या। जमीयत का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन जमीयत का काम ये हमें मौलाना कय्यूम के ज़रिए ही पता चला। आज से 25 साल पहले से मौलाना से हमारे गांव का राब्ता है, और लगभग यहाँ के जितने देहात है इसमें मौलाना ज़मीनी हकीकत पर आकर काम करते हैं। और जो भी हालात यानी ये हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक़ से भी होते हैं, तो इसमें मौलाना खुद आकर वो मसले में देहात वालों के साथ खड़े होते हैं। हर मसले में, हर मुसीबत में मौलाना हमारे साथ पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ के। और मौलाना के बारे में जो कुछ गलत बयानी की गई, ये सरासर गलत है और अफवाह है, और शायद ये सस्ती सियासत और सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया कुछ स्टंट हो सकता है, ये मेरे ताल्लुक़ से। और हमारे ज़िम्मेदार को इसका बहुत ही सदमा पहुँचा। अल्लाह जो भी ये गलत बयानी कर रहे हैं उन्हें तौफीक अता फरमाए, और वो भी झूठ के बदले सच की बुनियाद पर काम करना शुरू कर दे। शुक्रिया। हज़रत, मेरा नाम शेख नईम हाजी गुलाम, मैं सड़ाना जामा मस्जिद का सरपंच हूँ। मेरा आज कहने का ख़ास मकसद यही था, और यहाँ पे आके आने का मकसद ये था कि मैं करीबन 30 से 35 साल से मौलाना कय्यूम साहब के साथ बात कर रहा, काम कर रहा, और उनके साथ उनके कुछ हालात कौम के लिए जो कहना था उनके, वो मेरे को उनसे बहस हुई, बात हुई। जब मैं मालेगांव के ऑफिस में उनके साथ बात करा कि हज़रत आज जमातुल उलमा चला रहे, माशाल्लाह मैं सुनता देख रहा, और आपका बहुत नाम है, और जायखेड़े के अंदर नहीं, ये जायखेड़े का नूरानी मस्जिद है, ये नूरानी मस्जिद में अपन बैठे हैं। हज़रत का मेरा मालेगांव के हेड ऑफिस में बात हुई थी, मतलब हज़रत मैं ऐसे मसले मसलात का आदमी हूँ। तो हज़रत ने बोले कि आज हमारे गुलाम रसूल साहब वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जमातुल उलमा के, और वो नाल साहब भी हमारे, इसके अंदर कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं, कोई फ़िरका पसंद नहीं। उस दिन से मैं हज़रत के साथ काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैंने उनकी एक ख़ास खूबियाँ देखा कि उन्होंने कभी भी कोई जात पात ना देखते हुए, कोई फ़िरके फसाद ना देखते हुए, जैसा ही उनको मालूम पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहुँच जाते। मौलाना कय्यूम साहब के बारे में मैं जितनी भी बयानात करूँ तो शायद इंशाअल्लाह शाम तक भी कम पड़ेंगे टाइम। मैं कहूँ कि पूरे तालुके में से रायबरी करता, और करते करते मैं कुछ भी तकलीफ में आया तो मैं जमातुल उलमा से रब्ता करता, और वो भी खास करके मौलाना कय्यूम साहब से। मौलाना कय्यूम साहब अपने ऑफिस में बैठाते, जो भी जेराक्स वगैरह कागज़ पत्तर लेके जो ऑफिसर है वो ऑफिसर तक पहुँचाए। हमको जमातुल उलमा तो मुझे मालूम भी नहीं, मुझे फक्त मौलाना कय्यूम ही मालूम है। मौलाना कय्यूम के मार्फत मैं हर काम करते गए। कौम की मैं जो जवाबदार लोगों को अगर लेके गया तो हज़रत सबको खाने पीने के साथ इतने अच्छे तरीके से लोगों के साथ में रब्ता करते। आज कल मुझे मेरे एक साथी ने कल एक क्लिप डाला, क्या ये ऐसे मौलाना कय्यूम साहब के बारे में ऐसी क्लिप आई ले, इसके बारे में क्या बात है भाई। मतलब मैं देखता फिर बोलूँगा। मेरे को सुन के बड़ा अफसोस हुआ क्या मौलाना कय्यूम साहब के बारे में, कलेक्शन के बारे में बोले कि भाई कितने दिन से आदमी कलेक्शन कर रहा है, इसको किसने दिया। और कहने वाले ने भी क्या कहा कि जामा मस्जिद काम चालू है नूरानी मस्जिद का, और बयानात करे जामा मस्जिद। अल्लाह उनको समझ दे, तौफीक दे
कि कौन सी मस्जिद का काम चल रहा, मौलाना कयूम साहब कौन सी मस्जिद का काम कर रहे, ये उन लोग को मालूम होना चाहिए। ये तक उन लोग को मालूम नहीं, और उठे अपनी शासकी जबान से आपस के कोई इख्तलाफत की वजह से उठाए, बात कर लिए कि इतना इतना पैसा लिए। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने 3 लाख रुपए जमा करे। इनको जमा करने के लिए आज 2021 के अंदर मेरा लड़का तौसीफ शेख, दूसरा हमारा मसूद पठान और फिरोज पठान, ये 3 लोग मालेगांव जाके मौलाना कयूम साहब को 2021 के अंदर बुक दिए। और ये बोलते कि बुक काय का दिए, किसने दिया, और वो कौन से ट्रस्टी वहाँ पे जाओ मालेगांव की मस्जिद में खड़े हुए। अरे सब तो ट्रस्टी दोनों तरफ की यहीं पे खड़े, कोई ट्रस्टी कोई मस्जिद में खड़े हुआ नहीं और कुछ नहीं। हम लोग ने बाकायदा उनको कलेक्शन के लिए बुक दिए ले, और वो बुक के अंदर हजरत ने तारीख 7 25,000 जमा दिनांक 1/10/2021 को, दूसरा 20,000 2021 को, उसके बाद में 50,000 8 अप्रैल 2022 को, 30,000 16/8/2022 को, 20,000 2/2/23 को, 55,000 8/10/23 को, 70,000 30/11/2023 को। आप मतलब और 5 डंपर उन्होंने उनके तरफ से खड़ी दिए ले। अब ऐसा एक जिम्मेदार आदमी कि किसी की शादी हुई, बुलाए नहीं बुलाए पहुंच गए, मौत मट्टी हुई बुलाए मालूम पड़ा पहुंच गए, इतने जवाबदार आदमी। आज मैं तालुके में रहता, ये तो नूरानी और जामा मस्जिद वाले लोग हैं, मैं तालुके के अंदर फिरता और तालुके के अंदर समाज का पूरा काम करते आया, और आज से नहीं 3540 साल से काम कर रहा। इससे पहले मौलाना फरकरी साहब थे, उनके ऊपर भी इसी तरीके से एलिगेशन हुए। ये इस तरीके से एलिगेशन ये सही नहीं है, और इतने अच्छे आदमी को, काम वाले आदमी के ऊपर ऐसा एलिगेशन करना, उसका बहुत बड़ा तकलीफ होती कि जो आदमी अपने जेब से खर्चा करके और कौम के काम करता, और तुम उलमाए कराम मस्जिद में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि फिरके पसंद बंद करो, समाज एक में आओ, आज ज़रूरत है एक में आने की, और तुम इस तरीके से ऐसे आपस में समाज के लिए ये काम करेंगे तो कौम के अंदर क्या संदेश जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। मेरे बाद में नूरानी जामा मस्जिद नूरानी मस्जिद के सरपंच है, आपसे और बाकी का खुलासा करेंगे। किस्तों में हो जाएगी, बन जाएगी, किस्तों में कर देना। नहीं लिख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती खालिद इकबाल मिल्ली रहमान सिख का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तामीर मसाजिद कमेटी का एक रुकन हूँ। मालेगांव शहर जमीयत उलमा के महान प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी जामे मस्जिद मालेगांव के ख़तीब व इमाम, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम व ख़तीब, महाराष्ट्र दारुल देवबंद राब्ते मदारिस के सदर, इन तमाम ओहदों पर रहकर उन्होंने तीसरी मरतबा जमीयत उलमा ज़िला नासिक को कंडम करने की कोशिश की है। मैंने दूसरी उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद शकील कैसेट वाला के ज़रिए ये बात पहुंचाई थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये कहिए कि जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहीं दूर नहीं रहते हैं, साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं। आप उनको बुला लेते या आप उनके पास चले जाते और मामले की तहकीक कर लेते, मामला सारा निबट जाता, लेकिन उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जब जब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी बात करते हैं तो कहते हैं कि जमीयत उलमा ज़िला नासिक के कुछ अफराद ने मिलकर एक कमेटी बनाई है। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए बतलाता हूँ, ये कमेटी हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना निसार अहमद साहब की सरपरस्ती में मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी ने ये कमेटी बनाई थी, और हम लोग रोज़ अव्वल से उसके रुकन हैं और बराबर ये कमेटी अपना काम कर रही है। देहात की मसाजिद के मुतालिक फ़िक्रमंदी करती है, और कोई हम खुदाई फ़ौजदार नहीं हैं। जैसे आप कौम मिल्लत के खादिम हैं,
ऐसे ही हम लोग भी कौम मिल्लत के खादिम हैं। मालेगांव जमीयत के अंदर थे, इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर हमने ज़िला नासिक जमीयत को चुना अपने बड़ों के फ़ैसले पर, मशवरे से। इसलिए आप जिस मकाम पर रहकर बात करते हैं वही मकाम ज़िला नासिक जमीयत के भी अरकान का है, सुदूर व सेक्रेटरीज़ का है। आपको अपने ओहदे का पास लिहाज रखना चाहिए। चंद लोगों की गलत बयानी की बुनियाद पर आप अपने ओहदे को मजरूह मत कीजिए। आपकी बात सिक्का राजुल वक्त बनती है। आप जो कुछ गलत बयानी से, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के कहने से, कल क़यामत के मैदान में सारे मामलात तौले जाएंगे, वहाँ जवाबदही करना पड़ेगी। मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा हूँ, फहमाइश कर रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस ली, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस ली, अब तीसरी बार भी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से ली। सवाल पूछने वाले के जवाब में आपने वो बातें कह डाली जो आपको नहीं कहनी थी, इसलिए कि हम भी नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूर हुए कि उसकी सफाई दें। कल मालेगांव शहर के लोग हमसे पूछें कि आप लोग जो कर रहे हैं इसमें आप लोग चंदे के अंदर गड़बड़ करते हैं, जैसा कि नाम लेकर आपने हज़रत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी का और बदनाम किया जमीयत उलमा ज़िला नासिक को, तामीरी कमेटी को। ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं। न सदमे तुम हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। आपको सोचना चाहिए, आपके दाएं बाएं बैठने वालों को भी सोचना चाहिए कि आपको मिसगाइड कर रहे हो। आप ख़ुद बुला लेते। मैंने कहा कि आप जिस मामले में बोल रहे हैं साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं, आप उनको बुला लेते, आप चले आते, चलकर पूछ लेते कि मौलाना ये बात है, कहाँ तक दुरुस्त है। आज जितनी इत्तेहाद की इस मुल्क में मुसलमानों को ज़रूरत है, इससे पहले इतने इत्तेहाद की शायद कभी ज़रूरत ना पड़ी हो। जब सारे मसलक के लोग एक एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, आप खुद सैयद मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के, एक ज़िले जमीयत के सदर के ख़िलाफ़ ये सारी बातें कह रहे हैं। आपको अपने ओहदे का लिहाज और पास रखना चाहिए, इसलिए कि लोग तो बैठे हुए हैं। और ये रजब, शाबान और रमज़ान के वक्त 2 सालों से एक सहाफ़ी किस्म के आदमी, एक ज़िम्मेदार आदमी ने मुझसे पूछा कि इन्हीं औकात में क्यों जमीयत उलमा मालेगांव इस मुद्दों को उठाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल फ़िरका परस्त पार्टियाँ इन्हीं मुद्दों को इन औकात में कैचअप कर लें और उसके ख़िलाफ़ फिर वो मुआज़राई करें और फिर हर एक की चेकिंग हो और हर एक के मामलात को इस तरीके से वीडियोग्राफी करते हैं और वो सारी चीज़ें देखकर तस्दीक देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसका इल्म हमें है कि आपने किनको किनको दिया है ऐसी तस्दीकनामा जिसके ऊपर उन लोगों ने बोगस चंदा किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जमीयत भी हमारी है, हम उसके एक अंग हैं, एक अटूट हिस्सा हैं उसके। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दुश्मनी में इस तरीके से पार कर जाएं। शायर ने कहा था, आँख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर अधूरी रखना। अब के तख्लीक जो करना नए रिश्तों का निज़ाम, दुश्मनी के भी कुछ आदाब ज़रूरी रखना। ये क्या बात है, इस पर अब ये मामला बंद होना चाहिए। मैं आए हुए तमाम सहाफ़ियों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी इन बातों को आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों की जहन साजी हो और गलत बयानी जो हुई है वो चीज़ें उनके दिल और दिमाग से महव हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सब को मसाजिद की, मदारिस की तामीर और हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।